वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रातःकाल का समय था। भगवान भुवन भास्कर ने अपने उषःकालीन प्रकाश से दसों दिशाओं को स्वर्णमयी बना रखा था। उसी समय भक्त प्रवर नरसिंह राम जूनागढ़ के समीप गरुड़ासन से उतर पड़े। उन्होंने एक समीपवर्ती तालाब पर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से छुट्टी पाकर कुछ देर भगवत भजन किया। उसके बाद उन्होंने सोचा, मैं किसके पास चलूं? भाई भौजाई ने तो उसी दिन घर से निकाल दिया था। पहले तो उन्हीं के पास चलना चाहिए, चाहे वे मेरा अपमान ही क्यों न करे। उनके पास भगवान की दिव्य प्रतिमा, करताल, मोरपुच्छ का मुकुट और पीताम्बर के सिवा और कुछ तो था नहीं। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ अपने भाई भौजाई को प्रणाम किया। उनके इस वेश को देखकर वंशीधर को बड़ा आश्चर्य और साथ ही क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या बना धारण किया है? नरसिंह जी ने बड़ी विनय के साथ कहा, भाई जी, यह आप क्या कह रहे हैं? यह वेश स्वयं वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण जी का दिया हुआ है। मेरे लिए यही परम पवित्र प्रसाद है। वंशीधर ने तिरस्कारपूर्वक शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्यों पागलपन की बातें करता है? नादानी छोड़, अब तू लड़का नहीं रह गया, 2 बालकों का पिता हुआ। ये सब चाल छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जा, तो अब भी राजा से कह सुनकर तुझे 10-5 की कोई नौकरी दिला दूंगा। भाई, आप मेरे बड़े भाई होने के नाते पिता तुल्य पूज्य हैं। आपकी बातें मानना ही मेरा धर्म है, परंतु मैं लाचार हूँ। बेवकूफ़, क्यों व्यर्थ मुझे समझाने की चेष्टा कर रहा है? भगवान कहाँ तेरे लिए रास्ता देख रहे थे कि तू उनसे मिल आया। नरसिंह जी, अब इस बेवकूफ़ी को छोड़, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। नात गोत संबंधी कोई साथ न देगा। लड़की का विवाह तो हो गया, परंतु लड़के का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा, और विवाह नहीं होने से हमारा कुल भी नीचा माना जाएगा। वंशीधर ने पुनः समझाने की चेष्टा की, भाई जी, मुझे तो बस मूर्ख ही रहने दीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति करने से आपका कुल नीचा हो जाता है, तो ऐसे कुल की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे तो भगवान का भाभी ने कठोर वचनों से मुंह से निकाल ही रही हूँ। यदि आपको तू बड़ा मेरा कुटुंब भार स्वरूप मालूम हो रहा है, तो कल से मैं अलग ही हो जाऊंगा। आप व्यर्थ मन में क्लेश न माने। मैं तो आपको माता के समान मानता हूँ। तू बड़ा टेक वाला है, यह मुझे मालूम है। यदि ऐसी ही तेरी इच्छा है तो फिर कल ही क्यों, आज ही मुहूर्त कर ले। फिर यह अन्न जल तेरा कमाया हुआ तो है नहीं, तू अभी अलग हो जा। तू तो बड़ा भगत होकर आया है, तुझे किसी बात की चिंता है? दुरित कौरी शीघ्र से शीघ्र अलग हो जाने की ही तुली हुई थी। यह बात नरसिंह राम से छिपी न थी। बस विदा लेता हूँ, इतना कहकर उन्होंने बड़े भाई को प्रणाम किया। उधर मणिक कौरी ने भी दुरित कौरी को प्रणाम करते हुए कहा, जेठानी जी, आपको प्रणाम करती हूँ और आपकी शुभाशीष चाहती हूँ। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भराई हुई आवाज़ में पूछा, नाथ, अब हम किसके आधार पर रहेंगे? प्रिय, शोक करने की कोई कारण नहीं है। विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी है।
हम अभी गांव के बाहर की धर्मशाला में चलकर निवास करेंगे। जो परमात्मा एक चींटी से लेकर हाथी तक का भरण पोषण करता है, वह क्या हमें भूखों मारेगा, हमें दुखी रखेगा? उस धर्मशाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है। अतएव यहाँ कम से कम स्नान ध्यान में कोई अड़चन पड़ेगी नहीं, नरसिंह जी ने कहा। जैसी आपकी इच्छा कहकर पतिव्रता मणिकबाई चुप हो गई। भक्तराज सकुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल और मुकुट सायंकाल हो जाने पर भक्तराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन करने लगे और नेत्रों से आंसू प्रेमाश्रु बह रहे थे। प्रायः आधी रात तक भजन निरंतर चलता रहा। उसके बाद भजन बंद कर नरसिंह राम शयन की तैयारी कर ही रहे थे कि ठीक उसी समय एक धनाढ्य सेठ ने नरसिंह राम के पास आकर प्रणाम किया और फिर वह एक और बैठ गए। भक्तराज, मैं एक परदेसी महाजन हूँ, आजकल यात्रा कर रहा हूँ, कृपया आप अपना हाल सुनाइए। सेठ जी ने संक्षेप से अपना परिचय देकर प्रश्न किया। नरसिंह जी ने नरसिंह जी ने अपनी इति तक अपनी सारी घर बीती सुना दी। सेठ जी ने उनकी दशा पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा, भक्तराज, आपकी स्थिति सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपकी उदारता धन्य है, मैं आपका आभारी हूँ, परंतु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। भक्त शिरोमणि, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले अपना पूरा परिचय ही देता हूँ। आपसे कोई छिपाव तो है नहीं, मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसलिए भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे सूचित कीजिए। नरसिंह जी बोले, महाराज, रहने के लिए एक मंदिर, जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए? प्रातःकाल होते ही आपके आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्था हो जाएगी। अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर कल ईश्वर से कोई नई चिंता उत्पन्न हो जाए तो उसे भगवान जाने और आप जाने। भक्तराज ने अपनी ओर से निश्चिंता प्रकट की। अक्रूर जी सेठ के वेश में शहर में जाकर उनका सारा प्रबंध करने लगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मकान उनके रहने के लिए मोल ले लिया। वस्त्र, अन्न, अन्यान्य गृहस्थी की सारी वस्तुएं खरीदकर उसमें भर दी। सारा प्रबंध हो जाने पर अक्रूर जी ने भक्तराज के पास आकर कहा, भक्तराज, आपकी आज्ञा के अनुसार सभी वस्तुएं तथा मंदिर तैयार है, आप चल कर देख लीजिए और जैसी राय हो बताइए। मेरी राय क्या है, आप जैसा ठीक समझे वैसा कर दें। आपकी राय में ही मेरी राय है। केवल 500 साधुओं की पंगत लग सके और भगवान की सेवा अर्चा हो सके, बस इतनी व्यवस्था उस मकान में होनी चाहिए। आप चलिए ना, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई है, अक्रूर जी ने उत्तर दिया। भक्तराज परिवार सहित उस मकान में आ गए। उन्होंने देखा मकान के अंदर श्री कृष्ण मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडार घर, अतिथिशाला, सोने बैठने की जगह इत्यादि सब बातों की पूर्ण व्यवस्था है। भंडार घर में 3 वर्ष के लिए पर्याप्त अन्न आदि सामग्री भर दी गई है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, भक्तराज, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। यह 5000 स्वर्ण मुद्राएं आपको व्यय के लिए देता हूँ। अब आज्ञा दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ।
भगवान के जन भक्त स्वरूप ही होते हैं। परम भागवत नरसिंह राम सहसा कैसे अक्रूर जी को विदा कर देते। प्रेमाश्रु से उनके नेत्र भर आए, गला रूठ आया। उन्होंने किसी तरह जैसे आपकी मर्जी कहकर उन्हें जय श्री कृष्ण किया। अक्रूर जी विदा हो गए। मणिक बाई ने रसोई बनाई। भक्त परिवार भगवान को भोग लगाकर अमृत स्वरूप प्रसाद ग्रहण किया। मणिक बाई ने बड़े संतोष और आनंद के साथ कहा, प्राणेश, आपका वचन तो अक्षरशः सत्य उतरा। आपकी भक्ति के प्रभाव से अपने आप सारी व्यवस्था हो गई। नरसिंह जी ने कहा, प्रिय, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मनुष्य की रक्षा मनुष्य के द्वारा कभी नहीं हो सकती। जगत भर का पोषक स्वयं परम पिता परमेश्वर ही है। जो मनुष्य उसका अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है, शोक चिंता उसके पास तक नहीं फटकती। फिर मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, उस नित्य युक्त मनुष्य का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। प्रिय, हमारा कार्य तो बस इतना ही है कि हम अनन्याश्रय होकर उसका भजन पूजन करते रहें। श्री कृष्ण अर्पण।